फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आज हम पढ़ेंगे। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, तीनों परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले, तीनों परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले हम इस चीज की बात कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था। एक्टिव वॉइस के ही आधार पर हम पैसिव वॉइस बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यदि चीजों को हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है और लंबे समय तक वो हमारे माइंड में बनी रहती है फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ये हमें पूरी तरीके से विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ाने जा रहे हैं हमें पूरी तरीके से यकीन है, अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है कि आप इस टॉपिक को यदि हमसे आज पढ़ ले रहे हैं तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप उसको एक बार नोटिस करिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यदि आप स्किप कर देंगे तो चीजें जो मिस हो जाएंगी वो सारी चीजें फिर आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो बहुत ही कम समय में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तीनों परफेक्ट टेंस हम एक बार ले रहे हैं, ठीक है ना, ताकि सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक साथ पैसिव वॉइस है, बहुत ही सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं हम बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, हिंदी की बात करें, चुका है आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, ठीक है ना। इट मींस कोई कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर में चुका होगा, ठीक है ना। समझ में आया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था एक्टिव वॉइस में? हैज और हैव, हैज और हैव V3। बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा, अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, ठीक है ना। स्किप कर देंगे तो बाकी चीजें नहीं समझ में आ जाएंगी, नहीं समझ में आएंगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड प्लस V3, सबको समझते चलिए। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, शैल, हैव प्लस V3। ये एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ठीक है ना। इसको यदि आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लिए, ठीक है ना, इसको अपने माइंड में यदि आप इसको सेट कर लिए तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आप याद करिए, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिक उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हैज, हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। तो जब आप पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो हैज, हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन, ठीक है ना। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हैड है तो इसके साथ भी बीन जुड़ जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, तो इसके साथ भी बीन जुड़ जाएगा। फ्रेंड्स, बस यही है, यही समझाना था मुझे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हो और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें आप बीन लगा दीजिए, बन गया पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। बाकी सेम चीजें हैं, जिसे जैसे आप सारी चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ये सारी कॉमन चीजें हैं, एक जैसी चीजें सब में रहेंगी। बस पूरा का पूरा खेल है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल, शैल, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके साथ बीन लगेगा, ठीक है ना। इट मींस जो भी एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसमें आप बीन लगा दीजिए, BEEN, वो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन गया। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड, आपको खुद लगा होगा कि कितना पैसिव वॉइस आसान है, ठीक है। यदि आपको एक्टिव वॉइस अच्छी तरीके से समझ में आया है तो पैसिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले हम रूल देख लेते हैं। सबका अफर्मेटिव एक साथ है, सब्जेक्ट इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन जुड़ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बहुत ही कॉमन सी बात है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट पहले लगेगा, उसके बाद हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में जब आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो बीन लग जाएगा। इट मींस हैड बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में विल हैव के बाद, विल शैल के बाद हैव लगता है। तो पैसिव वॉइस जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें भी बीन लग जाएगी। इसका मतलब सारे परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग, एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में
बीन लगा दीजिए, वो पैसिव वॉइस बन गया। सब्जेक्ट विल शैल हैव, उसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब एक एग्जांपल हम ऑलरेडी राइट कर दिया एक्टिव वॉइस में, दे हैव इनवाइटेड मी। ठीक है ना, ये एक्टिव वॉइस का। वी हैड बॉट अ कार, कृष्णा विल हैव कंप्लीटेड द वॉक। ठीक है ना, अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आई, आई को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सॉरी ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा? आई। ठीक, अब आई के साथ हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे? आई के साथ हम हैव लगाएंगे, आई हैव। उसके बाद बी लगा दीजिए। अगर एक्टिव वॉइस होता तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। ये पैसिव वॉइस है, इसलिए हैज बीन और हैव बीन लगा है। आई हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइट का इनवाइटेड हो जाएगा, आई हैव बीन इनवाइटेड। उसके बाद बाय। ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट है उसी को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो दे सब्जेक्ट है तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, वी हैड बॉट अ कार। ठीक है ना, वी हैड बॉट अ कार। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आकार, तो आकार को हम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल हो, उसके साथ हैड बीन लगाएंगे। आकार हैड बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट का बॉट ही होगा, बॉट। उसके बाद बाय, देन ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट चेंज करने देंगे, तो सब्जेक्ट है वी, तो वी का हो जाएगा अस। अ कार हैड बीन बॉट बाय अस। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का। इसमें है कृष्णा विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो ऑब्जेक्ट जो है उसी को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो द वर्क को सबसे पहले राइट कर दीजिए, द वर्क। अब उसके बाद विल लगा दीजिए, आई होता या वी होता तो शैल लगता, विल शैल में से एक लग गया। उसके बाद हैड बीन। ठीक, द वर्क विल हैव बीन। उसके बाद वर्क का थर्ड फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही है? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है ना, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। उसके बाद हैव बीन लग गया, वर्क का थर्ड फॉर्म लग गया, बाय लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, तो कृष्णा नाउन है तो नाउन का नाउन ही होगा, फुल स्टॉप। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय कृष्णा। कितना आसान है फ्रेंड्स। आपको एक्टिव वॉइस अच्छी तरह समझ में आया है, तो पैसिव वॉइस को समझने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं बताता हूं कि एक प्रॉपर सिस्टम से चलिए, आप सिस्टमेटिकली प्रॉपर ऑर्डर में सारी वीडियोस को अच्छी तरह से आप वॉच करिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप अफर्मेटिव समझ गए हैं, तो निगेटिव में बस इतना सा काम करना है कि यहां पे आप नॉट लगा दीजिए। जैसे हैज है तो उसके बाद नॉट लगा दीजिए, ये निगेटिव बन गया। हैड है तो हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक है ना। अब विल शैल है तो उसके बाद नॉट लगा दीजिए, ये हो गया निगेटिव का रूल, ठीक है ना। निगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो निगेटिव का रूल हो जाता है। अब हम इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, फिर से इसको निगेटिव को समझ लेते हैं। निगेटिव क्या है, बहुत ही आसान चीज है। और पैसिव वॉइस यदि आप जानते हैं तो फिर इंग्लिश स्पोकन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। और जो भी सेंटेंसेस मैं पढ़ा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस आप ओरल करते रहिए, ताकि आपकी स्पोकन भी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे। निगेटिव, निगेटिव रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ही रहेगा पैसिव वॉइस का। उसके बाद हैज
और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप नॉट कहां लगाते थे, याद करिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप नॉट हैज और हैव के साथ लगाते थे, तो उसी तरह से यहां पर भी हैज और हैव के साथ नॉट लगेगा, फिर उसके बाद बीन लगेगा, ठीक है ना। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं याद आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को याद करिए। आप वहां पे नॉट कहां लगाते थे, हैज और हैव के बाद नॉट लगाते थे, फिर उसके बाद बीन लगाते थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जहां नॉट लगाते थे वहां पर ये उसी तरीके से यहां भी नॉट लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जहां आप नॉट लगाते थे उसी प्रकार से इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में नॉट लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जहां पे नॉट लगाते थे निगेटिव सेंटेंस में, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी नॉट लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसका हम निगेटिव देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक इस बात में कर देते हैं कि विल शैल हैव उसके बाद नॉट लगा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। हैज हैव के बाद नॉट कहां लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव पढ़ रहे हैं तो विल शैल के बाद नॉट लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप नॉट कहां लगाते हैं, विल शैल के बाद। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप नॉट कहां लगाते हैं, विल शैल के बाद। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी विल शैल के बाद लगाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल शैल के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। तो विल शैल के बाद ही हम नॉट लगाएंगे, उसमें हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे कि विल शैल हैव लगा दिए उसके बाद नॉट लगा रहे हैं, ऐसा आप मत करिएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल एक्टिव का। श्रेया हैज पुश्ड मी, ठीक। श्रेया हैज पुश्ड मी, तो इसका हम कैसे करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी इसका निगेटिव है ना, तो निगेटिव में हम नॉट लगाएंगे। हम यहां पे नॉट नहीं लगाए हैं तो पहले नॉट राइट कर देते हैं। श्रेया हैज नॉट पुश्ड मी, ठीक। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, पैसिव आई। अब उसके बाद आई के साथ हैव लगेगा, हैव लगा दीजिए। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। आई हैव नॉट बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करके सब्जेक्ट जगह राइट कर दिए। अब आई के साथ हैव लगेगा, उसके बाद नॉट लगा दिए, उसके बाद बीन लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पुश्ड। उसके बाद बाय है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाद बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है श्रेया, तो श्रेया नाउन है, इसलिए श्रेया का श्रेया ही रहेगा। अगर प्रोनाउन होता तो यहां पे हर हो जाता, ठीक है ना। अब इसका हम निगेटिव देख लेते हैं। शी हैड स्टोलन a wristwatch, ठीक। शी हैड स्टोलन अ रिस्टवॉच, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है, निगेटिव में नॉट लगेगा, ठीक। शी हैड नॉट स्टोलन अ रिस्टवॉच, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है अ रिस्टवॉच, तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, अ रिस्टवॉच। फिर उसके बाद हैड बीन लगा दीजिए, हैड नॉट बीन, ठीक। A wristwatch had, sorry, had not been
वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन का स्टोलिंग हो जाएगा, स्टोलन बाई शी का हर हो जाएगा। ठीक, अ रिस्ट वॉच हैड नॉट बीन स्टोलन बाई हर। अब इसका हम निगेटिव देख लेते हैं, जैसे वी शैल नॉट हैव किल्ड अ रैट। वी शैल नॉट हैव किल्ड अ रैट, इसका आप निगेटिव बनाएंगे, सॉरी इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ रैट को पहले कर दीजिए, अ रैट, उसके बाद विल, क्योंकि रैट के लिए विल लगेगा, अ रैट विल नॉट हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, बाई बी का अस हो जाएगा। ठीक, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल ये है, वी शैल नॉट हैव किल्ड अ रैट। और अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ रैट सबसे पहले आ जाएगा, अ रैट, उसके बाद विल लग जाएगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, हैव बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड बाई, अब वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। इस प्रकार से हो गया निगेटिव का। अब हम इसका फर्स्ट इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव आप लोग को तुरंत याद आ गया होगा कि जिस प्रश्न का उत्तर या तो यस या तो नो में दिया जा सके उसे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसका उत्तर ना तो यस में दिया जा सके ना तो नो में दिया जा सके उसे हम सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है ना। तब हम देख लेते हैं इसको, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है लेकिन आप स्किप मत करिएगा, आज पूरी तरीके से टेंस का पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है, सबसे पहले हैज रूल, सबसे पहले हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, सेम यही रूल अप्लाई हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी सेम हो जाएगा, सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया तो सबसे पहले हम हैज हैव लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। ऐसा मत करिएगा हैज बीन पहले लगा दे उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव हैड सबसे पहले लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव विल शैल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन। इसके पहले के टेंसेस को आप याद करिएगा कि वहां पे आप नॉट या फर्स्ट इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट कहां लगाते थे, सेम उसी आधार पर यहां पर भी लग रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी अलग नहीं है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है बस। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसके बाद जो टेंस आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको याद है, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके बाद क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब याद करिए, उसका रूल याद करिए। हेल्पिंग वर्ब रूल सेम स्ट्रक्चर में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद करिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद करिए। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सेम पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब याद करिए, उसमें बीन जोड़ दीजिए, दोनों तरफ से समझ लीजिए, चाहे जैसे आपको समझ में आए। तो वीडियो लेंथी हो रहा है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए एक्टिव का, जैसे
हैज किरण बॉट अ बुक। ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, हैज पहले आया है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, अ बुक सिंगुलर है तो हैज सबसे पहले लगा दीजिए, हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, हैज अ बुक। उसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बॉट का बॉट होगा, ठीक, हैज अ बुक बीन बॉट, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट क्या है, किरण, किरण का किरण हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगा देंगे, ठीक है ना। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं, जैसे हैड वी कॉल्ड देम, पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, रूल ये है, सबसे पहले हैड लगाएंगे, सिंगुलर है या प्लूरल, हैड सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है उसी को सब्जेक्ट चेंज करेंगे, देम ऑब्जेक्ट है तो देम का सब्जेक्ट हो जाएगा देम, हैड दे, देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे, हैड दे, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल्ड का कॉल्ड ही होगा, हैड दे बीन कॉल्ड बाई, सब्जेक्ट क्या है, वी का हो जाएगा अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका देख लीजिए, सबसे पहले हम एग्जांपल लिखते हैं एक्टिव वॉइस का, विल शी हैव, विल शी हैव सोल्ड अ हाउस, ठीक है ना, क्या वो एक घर बेच चुकी होगी, ठीक है ना। विल शी हैव बॉट अ हाउस, सोल्ड अ हाउस, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, रूल ये है विल शैल, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अ हाउस, अ हाउस के लिए हम विल लगा सकते हैं, विल अ हाउस, उसके बाद हैव बीन, ठीक है ना, विल शैल में से ही लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट है अ हाउस को सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद हैव बीन लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड, सोल्ड का सोल्ड ही होगा, सोल्ड, उसके बाद बाई है, बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, ठीक है ना। ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल हो गया फ्रेंड्स। इसी प्रकार से पूरा का पूरा पैसिव वॉइस, टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस खत्म होने वाला है। अब मैं आपको बहुत ही जल्दी सारे परफेक्ट टेंस के सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल और उसका एग्जांपल मैं इसी में समझा दे रहा हूं। यदि आप सेकंड इंट्रोगेटिव होगा तो सेकंड इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा और सारा का सारा रूल सेम होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, जैसा कि आपको कई बार मैं बता चुका हूं इसके पहले। इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड मींस हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सबसे पहले लग जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव के रूल सेम टू सेम अप्लाई कर दिए जाएंगे, वो सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आज की हो सकता है बहुत ही ज्यादा लेंथी हो गई हो, लेकिन इसकी टेंशन मत करिएगा, अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करना चाहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए अच्छे से। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और हमारी सीरीज से जुड़े रहें ताकि हम अच्छी तरह से आपके ग्रामर्स को कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।